मेरे प्रिय बच्चे, क्या हुआ? कैसे हो तुम? इतने घबराए हुए क्यों हो? जल्द ही तुम्हें बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। तुम किस बात की चिंता हो रही है? निरंतर मैं तुम्हें यह सचेत कर रहा हूँ कि तुम्हें खुलकर जीना है। जब निरंतर मैं तुम्हें यह बता रहा हूँ कि तुम्हारे भविष्य में सब कुछ बेहतर ही लिखा है, तब भी तुम चिंता कर कर के स्वयं के लिए नकारात्मक चीज़ें आकर्षित कर रहे हो। मेरे प्रिय बच्चे, मैं चाहता हूँ तुम अपने जीवन में चाहे कोई भी परिस्थिति हो, नकारात्मकता को आकर्षित मत करो। जब जब तुम नकारात्मकता को आकर्षित करते हो, अपने लिए अपने राह में मुश्किलें खड़े कर रहे होते हो। मेरे प्रिय बच्चे, कर्म का परिणाम क्या होगा यह सोचना तुम्हारा कार्य नहीं है, लेकिन मैं जब तुम पर आशीर्वाद बरसा रहा हूँ, तुम्हें छप्पड़ फाड़ कर खुशियाँ देना चाहता हूँ, तो इसे तुम्हें सहज स्वीकार करना होगा, बिना किसी विरोध, बिना किसी विचलन के। मेरे प्रिय बच्चे, इस संसार में कुछ भी ऐसे नहीं मिलता, उसके लिए अपनी पात्रता को दर्शाना होता है। और मैं देख रहा हूँ कि तुम धीरे धीरे पात्र बन रहे हो, इसलिए तुम्हें सब कुछ हासिल होगा। इसे पाने के लिए अभी इसी क्षण यह पुष्टि करो कि तुम्हें यह पाना है, और साथ ही हर हाल में इस संदेश को अवश्य ही पूरा सुनना है। मेरे प्रिय, घबराओ नहीं, चिंतित मत होना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें रुकना नहीं है, आगे बढ़ना है, हर हाल में चलते रहना है। तुम्हारी जीत की गाथा लिख दी गई है। ब्रह्मांड अपनी योजनाएं तैयार कर रहा है, और जब ब्रह्मांड अपनी योजनाएं लेकर आता है, तब उसे अपनी योजना में किसी तरह की बाधा बर्दाश्त नहीं होती है। कोई भी मनुष्य जिसमें बाधा डालने का प्रयास करेगा, वह अंततः हार को स्वीकार करेगा, और जो मनुष्य इसमें बाधा डाले बिना आगे बढ़ता जाएगा, सात्विक रूप से सत्यता के साथ, वही आगे जीतेगा। मैंने तुम्हारी जीत बहुत पहले ही सुनिश्चित कर दी है। अब जब तुम्हें यह जीत मिलने वाली है, तो तुम्हें भी इसे स्वीकार करना होगा, बिना भय, बिना डर के। मैं जानता हूँ बचपन से ही तुम लोगों के लिए बहुत कुछ करते आए हो, खासकर अपनों के लिए। अपनों के लिए तुमने अपना पूरा दर्शाया है, साथ ही उनके सुख दुख में अपना पूरा समर्थन भी दर्शाया है। लेकिन जब बदले में तुम्हें वह प्रेम, वह सम्मान, वह साथ नहीं मिला, तो तुम बेचैन होते हो, विचलित होते हो। लेकिन तुम्हारी यही बेचैनी, तुम्हारा यही विचलन तुम्हें कमज़ोर करता है, तुम्हारे भीतर लालसा को उत्पन्न करता है, तुम्हारे भीतर कुछ पाने की चाहत को उत्पन्न करता है। यह ठीक नहीं, यह तुम्हें भटका रहा है। तुम्हें भटकना नहीं है, तुम्हें शांति के साथ आगे बढ़ना है। तुम्हारी सहमति के लिए मैं बहुत से देवदूतों को तुम्हारे साथ लगा रहा हूँ, ताकि वह निरंतर तुम्हें संकेत देते रहे। तुम्हारा यह जीवन तुम्हें अपने आप ही संकेत देंगे कि तुम्हें क्या करना है अथवा नहीं। इसमें किसी के दबाव की आवश्यकता नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, ताकत अपने भीतर विकसित करो। जो मानसिक रूप से ताकतवर होगा, शारीरिक रूप से प्रबल होगा, वही बड़ी मंजिल को
पाने के लायक होगा वही हकदार होगा। इतने ज़्यादा धन का, सुंदरता से भरे हुए प्रेम का, अपनेपन से भरे हुए साथ का कि तुम विचार भी नहीं कर सकते। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन के सभी दुख, सभी कष्ट दूर होने वाले हैं। आने वाले कुछ दिनों में बहुत से चमत्कार एक साथ घटित होंगे और चमत्कारों में एक ऐसा चमत्कार होगा जिससे तुम्हारा पूरा जीवन और जीवन शैली ही बदल जाएगी, जिससे तुम्हारे समर्थन में लोग आने लगेंगे, जिससे तुम्हारा नाम हर जगह फैल जाएगा, तुम्हारी चर्चा होगी, हर कोई तुम्हारी प्रशंसा के गीत गाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, समय आ गया है स्वयं को मजबूती के साथ, निडरता के साथ खड़ा करने का। समय आ गया है स्वयं को एकजुट करने का। मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानता हूँ कुछ बातों की वजह से तुम्हें बहुत तकलीफ़ पहुँची है। कुछ हरकतें जिसकी तुमने सकारात्मक रूप में उम्मीद की थी, वह वैसा नहीं हुआ जैसा तुम चाहते थे। इस वजह से तुम दुखी रहते हो, लेकिन दुखी रहने का यह कारण मनुष्य के लिए ठीक नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे भीतर का सूनापन अब समाप्त होगा। मैं जानता हूँ जैसे बर्फीले मैदान में कोई मनुष्य रात भर हो रही बर्फबारी में फंस जाए तो वह अपने आप को इतना अकेला महसूस करता है जिसका विचार करना भी सरल नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें अकेला नहीं होना, तुम्हें हर हाल में अकेला महसूस नहीं करना है। तुम्हें अपने आप को ताकतवर बनाना है, अपने आप को मजबूत और शक्तिशाली रूप देना है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा इस जन्म में बहुत तेज़ी के साथ कल्याण हो रहा है। एक बात सदा याद रखो, इस संसार में पाने की चाह प्रत्येक मनुष्य करता है, किंतु बांटने का गुण सब में नहीं होता। और जो मनुष्य बिना किसी लोभ अथवा लालच के बांटने की कला को सीख जाता है, वह फिर इतनी तेज़ी से, फिर इतनी संपत्ति, इतना दौलत, इतना शोहरत हासिल करता है जिसे बता पाना आसान नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी जीत की बहुत बड़ी दास्तां अब संपन्न हो रही है, यह सामने आ रही है। खुद को पूरी तरह से तैयार रखो। किसी भी परिस्थिति में स्वयं को कमज़ोर ना पड़ने दो। मेरे प्रिय बच्चे, जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो तुम्हें घबराने की क्या आवश्यकता है। इस संसार में तुम जो कुछ भी बांटते हो वही कई गुना ज़्यादा मात्रा में प्राप्त करते हो। मेरे प्रिय बच्चे, चाहे तुम प्रेम बांटो तो तुम्हें प्रेम मिलेगा। धन बांटने वाले को धन का कभी अभाव नहीं रहता। इतना धन बरसता है कि वह सोच भी नहीं सकता। प्रेम, धन, त्याग, संपत्ति, समृद्धि, अकेलापन, जो भी तुम बांटोगे वह कई गुना ज़्यादा मात्रा में लौटकर वापस तुम्हारे पास आएगा। मेरे प्रिय बच्चे, स्वयं को कमज़ोर ना आको, स्वयं को ताकतवर और मजबूत श्रेणी में रखो। यह तुम्हारे लिए आवश्यक है। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है और हमेशा रहेगा। मेरे आने वाले अगले संदेशों की प्रतीक्षा करना, मैं अवश्य ही आऊँगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हर हर महादेव जी।
कमेंट में हर हर महादेव या ओम नमः शिवाय अवश्य ही टाइप करें। तुम्हारा कल्याण होगा मेरे प्रिय बच्चे।